अब हम लोग इस वीडियो में एक समान एवं असमान गति पढ़ेंगे तथा चाल और विस्थापन, चाल और वेग भी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक समान एवं असमान गति क्या होती है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी चलती है तो इस गति को एक समान गति कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लो ए बिंदु पर कोई वस्तु थी और समय t बराबर 0 पर थी, तो ए से बी 5 मीटर चली और 1 सेकंड में यहाँ पर आ गई। फिर बी से सी फिर 5 मीटर चली और फिर 1 सेकंड में आ गई, यानी 2 सेकंड हो गए। फिर 5 मीटर चली और 3 सेकंड हो गए, यानी हर सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी 5 मीटर है। तो ऐसी गति को कहते हैं एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी चलती है तो गति को असमान गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, t बराबर 0 पर यहाँ से चली और t बराबर 1 सेकंड पर यहाँ 5 मीटर हो गया, यानी समय अंतराल हुआ 1 - 0 यानी 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में ए से बी आ गई वस्तु और 5 मीटर चली। अब यहाँ आगे देखते हैं। अब यहाँ सी पर दो सेकंड है, 2 सेकंड में 1 सेकंड गया, तो फिर अगला जो 1 सेकंड आया ये, तो इसे अगले वाले 1 सेकंड के समय अंतराल में वस्तु ए बी से सी 10 मीटर चल रही है। तो अब ये यहाँ भी 1 सेकंड में 5 मीटर चली थी, यहाँ 10 मीटर चल रही, तो यह असमान गति कही जाएगी। तो याद रखना, समान गति में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है और असमान गति में अलग अलग समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है। तो इसको बोलते हैं असमान गति। अब हम लोग चाल पढ़ेंगे। अब चाल की परिभाषा तो ढंग से समझते हुए अब चाल वगैरह के सवाल भी लगाने होंगे आपको इसी में। तो चाल किसको कहते हैं? तो देखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो याद रखना, 1 सेकंड में जो भी वस्तु चल लेती है तो उसको चाल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले ए से बी 1 सेकंड में चली है तो इसकी चाल 5 मीटर पर सेकंड कही जाएगी। इसी तरह से आगे भी 5 मीटर पर सेकंड, तो हर एक में 5 मीटर पर सेकंड है, इसलिए एक समान चाल कही जाएगी। इसमें देखिए, इसमें ए से बी 5 मीटर पर सेकंड चाल है और बी से सी 10 मीटर पर सेकंड चाल है और सी से डी 12.5 मीटर पर सेकंड है। तो इसलिए यहाँ पर चाल बदल रही है हर समय अंतराल में, सेम समय अंतराल में चाल बदल रही, तो इसलिए असमान गति कही जाती। तो ये है। अब इसका फार्मूला ये होता है कि यदि वस्तु t सेकंड में d दूरी तय करे तो v बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये फार्मूला याद रखना है, d बटे s, कहीं कहीं यहाँ पर s भी लिखेंगे तो s बटे t भी की यूज करेंगे। तो ये चाल का फार्मूला होता है। तो याद रखना है, चाल की परिभाषा हो गई, किसी गतिमान वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और फार्मूला हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को v से लिखा करेंगे, दूरी को d या s से लिखेंगे, समय को t से, तो इस तरह लिख लेंगे। अब मात्रक देखिए, तो मात्रक अगर एमकेएस में निकालना है तो दूरी का मात्रक एमकेएस में मीटर होता है, समय का सेकंड तो मीटर पर सेकंड बोला जाता है। सीजीएस में देखना है सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगा, सेंटीमीटर होता है लंबाई का मात्रक या दूरी का मात्रक, और समय का सेकंड होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब विमीय सूत्र लिखना है तो विमीय सूत्र मैंने पहले बताया कि विमीय सूत्र सभी पद्धतियों में सेम होता है, चाहे एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो। अब अगर एफपीएस में इसका मात्रक देखना है तो फुट पर सेकंड लिखा जाएगा, फुट पर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन विमीय सूत्र सारी पद्धतियों में समान होगा। तो विमीय सूत्र हमने बताया था कि अगर जो सूत्र बना है उसमें अगर दूरी है तो दूरी के लिए एल लिखा जाता है, और समय है तो कैपिटल टी लिखा जाता है। तो यहाँ पर दूरी के मात्रक के लिए कैपिटल एल लिख लेंगे तो कैपिटल एल हो गया, बटे समय के मात्रक के लिए टी लिख लेंगे तो टी नीचे रहेगा, जब ऊपर आएगा तो एल टी -1 हो जाएगा। तो इसका चाल का विमीय सूत्र एल टी -1 हो जाएगा। अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग माध्य या औसत चाल क्या होती है। माध्य या औसत चाल तो समझिए, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को माध्य या औसत चाल कहते हैं। तो याद रखना, इसे वी बार से लिखा जाता है, वी के ऊपर बार औसत शब्द होता है। तो वी माध्य जो होता है, एवरेज भी किसी किताब में लिखते हैं वी ए वी लिख सकते हैं या ये लिख देते हैं एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। तो कुल दूरी बटे कुल समय को कहा जाता है। तो कुल दूरी को हम लोग डेल्टा एस लिख सकते हैं और कुल समय को डेल्टा टी लिख लेंगे, तो इसको औसत चाल कहेंगे। अब औसत चाल जैसे इसमें हमें निकालना है, औसत चाल मान लीजिए इसमें निकालना है, तो कुल दूरी कितनी हुई, 5, 10, 15, 15 और 12, 27, 27.5 मीटर हुई कुल दूरी। और कुल समय कितना लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो 3 सेकंड से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा, ये औसत चाल निकल आएगी। अब इसमें औसत चाल जब एक समान गति होती है तो औसत चाल वही सेम रहती है। तो जैसे 5, 5, 10, 5, 15, 1 सेकंड, 2 सेकंड,
3 सेकंड, 3 सेकंड में 15/3 तो 5 मीटर पर सेकंड। तो एक समान में तो वही रहता है औसत, लेकिन असमान गति में औसत बदल जाता है, तो ये याद रखना है। तो असमान गति में ये जो एवरेज चाल होती है, औसत चाल होती है, वो कुल दूरी बटे कुल समय से निकाल लेते हैं। फिर आते हैं तात्कालिक या ताक्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो तात्क्षणिक चाल मैं लिखता हूँ तात्कालिक, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है अंग्रेजी में। तो इसको कैसे करते हैं, किसी क्षण में वस्तु में चली दूरी को वस्तु द्वारा, वस्तु में नहीं होना चाहिए यहाँ पर, वस्तु द्वारा होना चाहिए यहाँ पर, वस्तु द्वारा, ठीक है ना, चली गई दूरी को तात्क्षणिक काल चाल कहते हैं। तो तात्क्षणिक चाल निकालने के लिए ये करते हैं कि किसी क्षण का मतलब होता है बहुत छोटा सा समय, एकदम जैसे यूं मान लिए कि वस्तु हिली, जस्ट हिलते समय उसकी चाल को तात्क्षणिक काल चाल कहा जाता है। यूं समझिए, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसके हिलते समय बिल्कुल सूक्ष्म, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, सूक्ष्म समय अंतराल में, अत्यंत सूक्ष्म, बिल्कुल हिले, उस समय चाल कहलाती है तात्क्षणिक चाल। ये समझ रखना है बस। इसकी चाल की, तात्क्षणिक चाल की जो फार्मूला होता है, v बराबर होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। यानी इसी डेल्टा एस अपान डेल्टा टी में जो डेल्टा टी है वो बहुत ही सूक्ष्म है, यानी 0 के लगभग बराबर है। तब इस तात्क्षणिक चाल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इसको पूरे को, इस पूरे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी को डी एस अपान डी टी लिखा जाता है। तो तात्क्षणिक चाल को हम लोग डी एस अपान डी टी से लिखेंगे। अब यस का टी के सापेक्ष अवकल चाल को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर ये भी पीछे हम लोगों ने अवकल गणित पढ़ी थी, तो अवकल गणित में हम लोग बताए थे कि अगर दूरी का हम लोग समय टी के साथ अवकल गुणांक निकालें तो वो चाल निकल आती, तात्क्षणिक चाल निकल आती। तो याद रखना, पीछे हम लोग अवकल गणित जो पढ़े थे, अवकल गणित में अगर हम दूरी का समय टी के साथ अवकल गुणांक निकाल लेंगे तो वो वस्तु की चाल को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है। अब हम लोग वेग पढ़ लेते हैं। तो गतिमान वस्तु के एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं, उसमें दूरी को वेग कहते हैं। इसमें 1 सेकंड में वस्तु के विस्थापन को वेग कहा जाएगा, या ऐसे लिखिए एकांक समय में लिखिए, चाहे 1 सेकंड में विस्थापन को वेग। तो वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को एस से लिखा जाए, समय को टी से, तो एस अपॉन टी लिखेंगे। मात्रक वही रहेगा मीटर पर सेकंड, और सेंटीमीटर पर सेकंड या फुट पर सेकंड रहेगा, या और विमीय सूत्र भी वही रहेगा, LT-1। केवल अंतर यह है कि वेग सदिश राशि है और इसमें दिशा होती है, और जबकि चाल अदिश राशि है उसमें दिशा नहीं होती। बाकी सेम मात्रक वगैरह सेम रहेंगे सब कुछ। औसत या माध्य वेग उसी तरह से, औसत या माध्य वेग को डेल्टा एच बटे डेल्टा टी कहते हैं। कुल विस्थापन बटे कुल समय को कहेंगे माध्य वेग या औसत वेग। और तात्क्षणिक वेग भी वही हो गया, अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को तात्क्षणिक वेग कहेंगे। तो इसका भी फार्मूला वही है, डेल्टा वी बराबर, इसको वेक्टर v बराबर लिख लेंगे क्योंकि ये सदिश राशि है ना, इसलिए वेग को हम लोग वेक्टर लगा के लिख लेते हैं, डी एस अपॉन डी टी। अब एक समान वेग क्या होता है, तो जब समान समयांतराल में वस्तु का विस्थापन समान हो तो उसे एक समान वेग कहते हैं। असमान वेग, जब समान समयांतराल में वस्तु का विस्थापन भिन्न भिन्न होता है तो असमान वेग कहलाता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि चाल सदैव धनात्मक होती है और वेग धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो चाल तो हमेशा धनात्मक रहेगी क्योंकि चाल का संबंध दूरी से होता है, दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए चाल सदैव धनात्मक होती है। लेकिन वेग जो है उसका संबंध विस्थापन से होता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है इसलिए क्योंकि उसमें डायरेक्शन होता है, इसलिए वेग धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब अगर कोई वस्तु एक ही सरल रेखा में चली जा रही है तो एक ही सरल रेखा में चलेगी तो उसकी जो दूरी होगी वही उसका विस्थापन होगा, तो इस दौरान चाल व वेग समान होते हैं। तो याद रखना है। अब अगर जैसे अब एक चाल और वेग का, अगर हम लोग चाल और वेग का अनुपात निकालें तो वो हमेशा इक्वल या ग्रेटर देन 1 आएगा हमेशा, क्योंकि चाल हमेशा ज्यादा मिलेगी और वेग कम मिलेगा, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन अगर ऋजुरेखीय पथ पर कोई वस्तु चली जा रही है तो चाल और वेग बराबर होंगे तो 1 मिलेगा, इसलिए ये जो रेशियो होता है चाल और वेग का वो इक्वल टू 1 भी हो सकता है ऋजुरेखीय गति में, और या फिर अगर ऋजुरेखीय गति नहीं है तो फिर ग्रेटर देन 1 ही आएगा हमेशा, चाल ज्यादा क्योंकि दूरी ज्यादा होगी, विस्थापन कम होगा। तो ये याद रखना है।